हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मज़े में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी तैयारी पे चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ अपने स्टार्ट्स के बहुत ही शानदार तरीके से फॉर्मूले को रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको वादा किया था कि एग्जाम टाइम पे मैं आपको कुछ ऐसे नोट्स दूंगा जिसमें स्टार्ट्स के फॉर्मूला को रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, इस शीट के बारे में जानते हैं। सुनिए गाइस, सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्ट्स की फॉर्मूला रिवीजन शीट दी है, सबसे पहले इस शीट को लिखने से पहले, चलो मान लो लिख भी दिया, एक ही शीट है, इसके 5 से 10 प्रिंट आउट निकाल के रखो जितने बार आप रिवीजन करना चाहते हो। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल आपको ये शीट्स फिल करनी ताकि आपको फॉर्मूला लंबे समय तक रिटेन रहे। गाइस, ट्राई टू स्टैब्लिश द लिंक। सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हो ऐसा नहीं चाहिए, ये ऐसा रहा तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा रहा तो ऐसा ऐसा होगा। आपको जैसे मैं आज लिखवाऊंगा, लिंकेज बनवाऊंगा, आप ट्राई टू स्टैब्लिश द लिंकेज विद द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मूले का लिंकेज स्टैब्लिश करिए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। ये बहुत अहम भूमिका है। ठीक है, ऐड प्रैक्टिस क्वेश्चन यदि हो सकता है तो, यदि आपको लग रहा है आज मैं डीपीपी करने वाला हूं तो पहले पूरी शीट भर ली और एमओसीटी एमओडी की डीपीपी कर ली, को रिलेशन की शीट भर ली, को रिलेशन का क्वेश्चन बैंक कर लिया। तो जब भी आप कोई चीज कर रहे हो कोशिश करो कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक ऐड कर लो, पर ये मैंडेटरी नहीं है। इट्स लाइक जस्ट इफ यू हैव द टाइम देन गो फॉर इट। चलिए दोस्तों अब शुरू करने जा रहे हैं रिविजन। सर ये यहाँ पे मैं कुछ बेसिक ट्रिक्स आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, ये शीट देखिए किस तरीके से बनाई है मैंने। ये आपके कॉन्सेप्ट हैंडबुक जो मैंने पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन सब जगह पे करवाए हैं उसका भी समराइज्ड वर्जन है। एक पेज में एक चैप्टर डिजाइन करके दिया है ताकि आपको यहीं पे पूरी शीट मेरे साथ पहली बार भरनी है और आपको इसके 10-15 प्रिंट आउट निकाल के रखने। हार्डली 6-7 पेज का मैंने आपको पूरे स्टार्ट से फॉर्मूले सबमिट करके दे दिए। जब भी आप खाली हो, आप बार बार रिवीजन मत करो, आप बार बार शीट भरो। आप जितने बार आप शीट भरोगे उतने और लिंकेज के साथ स्टैब्लिश करो, आप यकीन मानो आपके पूरा स्टैट्स आपके मुट्ठी में आ जाएगा। क्या मजाल आपको रिवीजन करने की भी जरूरत पड़ जाए। गाइस आज ये पहली बार ये शीट देखिए, एमओसीटी, एमओसीटी के बाद गाइस एमओडी पूरा एक पेज में। उसके बाद दोस्तों आता है को रिलेशन एनालिसिस पूरा का पूरा अगेन एक पेज में। रेग्रेशन आता है, रेग्रेशन सिंस आपको टेंशन होता है जिस तरीके से पढ़ाया उसी तरीके से फॉर्मूला शीट है, एम 1 एम 2 एंड एम 3। गाइस विल फिल एवरीथिंग। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हैं, ये क्वेश्चंस आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। गाइस इसके बाद ये पूरा कवर करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉमन प्रॉपर्टी पर भी मैंने एक शीट डिजाइन करी है। ओरिजिन और स्केल वाली बात जहां पे आप गलती करते हो उसे भी हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। गाइस मेरा मकसद यहाँ पे पढ़ाने का नहीं है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, रिवीजन भी करवा चुका हूँ। अब दोस्तों डीपीपी चल रही है हमारी, बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चल रही है। और दोस्तों उसी के साथ साथ अब मेरा एक अहम भूमिका है, मैं आपको चाहता हूँ स्टार्ट्स के फॉर्मूला का रिवीजन कराना। सर आप पीवाई की करवा के हिमानी आप खुद कर सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। मतलब मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जितना समय मिलेगा मैं करवाऊंगा, पर डीपीपी अभी हमारी चल रही है, इट्स एज गुड एज सॉल्विंग द सेम थिंग। सो कुछ थोड़ा बहुत अपने एक्स्ट्रा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं कैसे हेल्प करूं आपको। ये क्वेश्चन एड्रेस करके थोड़ा थक सा गया हूं मैं अब। चलिए गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट, प्लीज प्लीज वक्त को जाया करे बिना। सर मीन का फॉर्मूला यदि इंडिविजुअल सीरीज है, सर हमारा मीन का फॉर्मूला होता है अमन सर, यदि इंडिविजुअल सीरीज है सो मीन इज समेशन सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सर से फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सर यहां पर जो एन होता है ये हमारा होता है अमन सर यहाँ पे, दिस इज समेशन ऑफ एफ आई। दो पेन यूज कर सकते हो आप। सर सेंड तो आर्या भाई, कोई भी पीवाई की किताब खरीद ले भाई और सॉल्व करना शुरू कर दे। यदि अरे यार अभी प्लीज ये इस पे ध्यान दो, ये पूरा डिस्टर्ब करके छोड़ोगे, फिर भी मैं भेज दूंगा यार, भेज दूंगा। चलिए गाइस लेट्स प्लीज 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 कॉन्टिन्यूअस सीरीज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। लेकिन सर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, यहां पे क्लास इंटरवल दिया होगा तो यहां पे दोस्तों हियर एक्स आई इज मिड पॉइंट। गाइस एक्स आई इज मिड पॉइंट। चलिए गाइस डन। देखिए अब मैंने यहाँ पे पार्टीशन वैल्यू पे दोस्तों मैंने यहाँ पे मीन मीन डेसाइल परसेंटाइल और क्वार्टाइल को अलग अलग बाइफरकेट नहीं किया। आप जब भी भर रहे हैं कोई भी एक चीज फिल करिए, या तो मीडियन फिल करिए, या तो पार्टीशन वैल्यू फिल करिए, या तो कोई भी आप परसेंटाइल फिल करिए, डेसाइल फिल करिए। चलिए आज के लिए दोस्तों एक काम करते हैं, फर्स्ट रिवीजन में मीडियन फिल नहीं करते, मीडियन सबको याद रहता है। गाइस लेट्स फिल दिस पार्टीशन वैल्यू टुडे फॉर द क्वार्टाइल क्वार्टाइल्स। चलिए क्वार्टाइल्स के लिए भरते हैं। सर दी इंडिविजुअल सीरीज है तो क्वार्टाइल्स 3 होते हैं, इसी वजह से के इंटू ब्रैकेट में अमन सर n+1/4 ऑब्जर्वेशन। गाइस डू राइट दिस वर्ड ऑब्जर्वेशन, ये आपको ये क्लैरिटी देता है कि यहां से जो आउटकम आएगा
उस प्लेस पर जो बैठा है वो है हमारा रेलेवेंट क्वार्टाइल। मान लीजिए इसका आउटकम है थर्ड, तो थर्ड प्लेस पे जो बैठा है वो है आपका क्वार्टाइल। तीन क्वार्टाइल होते हैं Q1 Q2 Q3। यदि आपको 2 निकालना है तो आपको Q2 हो जाएगा, यहाँ पे K की जगह 2 पुट करिए। यदि Q3 निकालना है पे 3 पुट करिए, Q1 निकालना है तो यहाँ पे K की जगह 1 पुट करिए। सर यदि मान लीजिए इसका आउटकम डेसिमल में आ गया, सो गाइस व्हाट यू विल डू, फॉर एग्जांपल इसका आउटकम आ गया, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आ गया 6.2 आ गया आपका आउटकम। तो गाइस व्हाट वी विल डू, अमन सर वी विल डू लाइक दिस, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन लिखेगा, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 टाइम्स आगे वाला सेवेंथ ऑब्जर्वेशन माइनस गाइस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, गाइस सेवेंथ ऑब्जर्वेशन माइनस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सर डन। यदि डिस्क्रीट सीरीज है गाइस, डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला यूज होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है, यदि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, गाइस सेम फॉर्मूला यूज होगा, यकीन मानिए। k इंटू ब्रैकेट में n+1/4 ऑब्जर्वेशन। सर तो फर्क क्या है, यहाँ पे n कैसे निकालेंगे, समेशन fi से। सर लेकिन इसमें मजेदार बात यह है, वेयर वी विल चेक, जो भी इसका आउटकम आएगा वो कहाँ चेक करेंगे गाइस, वी विल चेक, राइट डाउन, वी विल ऑल्सो कैलकुलेट। सर यहां पर हमें बनाना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड चेक आउटकम इन CF, और यहां पे हम चेक करेंगे आउटकम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, चाहे आपका नंबर आए चाहे आपका डेसिमल आए, जहां भी लाइक करो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑब्जर्वेशन बैठेगा वो आपका बनेगा रेलेवेंट पार्टीशन वैल्यू। गाइस वी आर डन विद दिस। सर यदि मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज रही, गाइस कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लिखिए, सर ये क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा हमारा L प्लस, याद है यहाँ पे KN/4 माइनस CF प्रीसीडिंग वाला अपॉन F इंटू आई। दोस्तों लोग कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज काम का नहीं, काम का है कि नहीं मुझे नहीं पता, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और एटलीस्ट कॉन्सेप्ट हैंडबुक के कंटिन्यूअस सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस करवाएं वो आपको ध्यान होना चाहिए। सर हाउ टू प्रोसीड, सर इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे, अमन सर हाउ टू प्रोसीड, हम इस पर प्रोसीड कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा गाइस, फर्स्ट स्टेप रहेगा कैलकुलेट, गाइस फर्स्ट स्टेप रहेगा कैलकुलेट KN/4। याद है दोस्तों, हम इसको कहते थे फिर मार्क द एरिया, मार्क द एरिया। गाइस अब इसको मेरे साथ बोलिए, KN/4 निकाला। दोस्तों KN4 जहां भी लाई करेगा उसको हम कहते थे मीडियन का क्लास, क्वार्टाइल पार्टीशन वैल्यू की क्लास, उसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो एरिया मार्क किया उसके रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी, उसका क्लास इंटरवल। दोस्तों यदि सीरीज एक्सक्लूसिव नहीं तो पहले एक्सक्लूसिव करना फिर क्लास इंटरवल लेना। दोस्तों पूरी बात याद है, यस 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 गाइस वी आर डन विद। सर मॉड का फॉर्मूला, जो सबसे नंबर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स ऑब्जर्वेशन डिस्क्रीट हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दोस्तों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मॉड का कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला। मुझे आप अपने आप लिख के देखिए, क्या आपको कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लिख पा रहे हो, यस सर। मॉड का कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला गाइस LDR, मैंने आपको वहां भी लिखवाया, मॉड इज इक्वल टू गाइस L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। सर हाउ टू प्रोसीड, यहाँ पे लिखवाया नहीं, FM क्या रहेगा, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी हमारी मॉड क्लास गाइस, उसको FM हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली F1, उसके नीचे वाली F2 आई, और कुछ लगता ही नहीं पूरे फॉर्मूले में। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर। हम आज के दिन में मैं आपको चैप्टर पढ़ा नहीं रहा, पढ़ा भी दिया, रिवाइज भी करवा दिया। मैंने एक ऐसी शीट डिजाइन करी है जिससे आप पूरे फॉर्मूले बार बार रिवाइज कर सकते हैं, लिख करके लिंकेज स्टैब्लिश करिए, जैसे मैं कह रहा हूँ हाँ ये ऐसा निकालेंगे वैसा निकालेंगे, ये दिया होगा ऐसे क्वेश्चन में, ये दिया होगा। जब आप ऐसे फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड और सॉल्व करने की स्पीड में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, आपके 100% इंप्रूवमेंट आएगा। दोस्तों क्या मैं आगे बढ़ जाऊं गाइस, कैन आई मूव फॉरवर्ड, दोस्तों आगे बढ़ जाऊं, चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट। सर जीएम, सर जीएम में दी इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी, x1 इंटू x2 इंटू x3, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसकी पावर 1/n। सर यदि मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि जितनी भी मान लीजिए x ऑब्जर्वेशन है 2 और आ रहा है 5 बार, तो 2 5 बार लिख के उसको इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर लेना, फॉर्मूला मत लगाना, लेकिन फिर भी फॉर्मूला याद होना चाहिए करके प्लीज एक बार इसका फॉर्मूला लिखिए।
सर फॉर्मूला था हमारा इसका एंटी लॉग ऑफ, गाइस एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई की जगह एफ आई इंटू लॉग एक्स आई गाइस डिवाइडेड बाय एन। अभी दोस्तों लॉग और एंटी लॉग की ट्रिक को भी अपन ऊपर लिखेंगे, मैंने लिखा है ना सम इंपॉर्टेंट ट्रिप्स में वहां पे लिखेंगे अपन येलो पेज में, ठीक है गाइस। वी आर डन विद दिस। सर सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस के लिए। हियर गाइस एक्स आई विल बी मिसिंग, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, मिड पॉइंट निकाल लेना, बात खत्म। मिड पॉइंट निकाल लेना, बात खत्म। सर अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। दोस्तों यदि मान लीजिए आपको इंडिविजुअल सीरीज है गाइस, यदि इंडिविजुअल सीरीज है सो n अपॉन 1 अपॉन एक्स वाई गाइस समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स आई। दोस्तों यदि मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस सॉरी यदि डिस्क्रीट सीरीज है गाइस, क्या रहेगा फॉर्मूला गाइस समेशन ऑफ एफ आई, मतलब दैट इज समेशन ऑफ एफ आई, एन ही रहेगा, इसको एन लिखता हूं मैं गाइस, एन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई। 1 अपॉन एक्स आई इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक बार आ रहा था, जितने बार आ रहा है उतने बार अपॉन एक्स आई। दोस्तों ये पूरा काम हम कैलकुलेटर में करके डेसिमल में निकालते थे, इसलिए लिंकेज स्टैब्लिश करा रहा हूँ। सब कुछ कैलकुलेट करके डेसिमल में निकालते थे और डेसिमल में आंसर चेक करते थे। ये तब यूज होता है गाइस व्हेन वी नीड टू कंपेयर द रेशियो, सॉरी जब भी हमें दोस्तों ऐसी चीज को कैलकुलेट करना है गाइस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेशियो गाइस, जैसे कि रेशियो से क्या बनता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी आपकी यूनिट्स दो चीजों की बनी रहती है उस केस में आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करिएगा, यदि मान लीजिए मेथड मेंशन नहीं किया गया है तो। गाइस इसमें सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, इंस्टीट्यूट इसलिए साइलेंट है लेकिन मैं पूरी करवाता हूं इस बात को। एक्स आई विल बी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकाल लिया, बाकी पूरा फॉर्मूला डिस्क्रीट वाला। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था मीन को हम लोग दोस्तों ये सॉरी मीन के तीनों जगह सेम होती चीजें, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के दोनों फॉर्मूले आपने अलग से याद कर लिए। क्या मजाल, आप भूल जाओ। दोस्तों क्या मेरे साथ पूरा फॉर्मूला लिख पा रहे हो? क्या बिना बुक खोले क्या सारे फॉर्मूले लिख पा रहे हो आज? यस सर, बस बात खत्म। यदि आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप एक चैन की नींद सो रात को जाके, भाई मुझे सब याद है, मुझे वहां पे बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, सही तरीके से मेथड लगाना है, बात खत्म। अब अपने आप को डर के जोन से बाहर निकालो। जब भी डर निकले एक शीट खींचो, भर लो शीट को। मैंने आज आपको कहा था क्लास में कि मैं एंड मोमेंट की सब चीजें आपके लिए करूंगा काम, फ्री टाइम निकाल कर, और मैं इसी पे काम कर रहा हूं, अब इसी पर काम कर रहा हूं मैं गाइस। चलिए आइए सर, कंबाइंड मैंने कहा था कंबाइंड मीन के फॉर्मूले होते हैं, कंबाइंड पार्टीशन वैल्यू और कंबाइंड हार्मोनिक मीन नाम की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आइए गाइस, कंबाइंड मीन जब दो ग्रुप दिए हुए हैं, तीन ग्रुप दिए हुए हैं और आपको दोनों ग्रुप को मर्ज करके मीन निकालना है, ऑब्जर्वेशन नहीं पता सर, तो यहाँ पे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है x12 बार n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन गाइस n1 प्लस n2। सर फिर इसके बाद आपने अमन सर हमें करवाया था कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला h12 इज इक्वल टू गाइस n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस गाइस n2 अपॉन h2 गाइस n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। सर ज्योमेट्रिक मीन में कभी भी आपने आज तक हमें कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का नाम मैंने आपको कोई क्वेश्चन कराया, ना ही कोई क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों यदि मैं ये पूछूं क्या कंबाइंड जीएम का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता क्या, फॉर एग्जाम्पल एक थ्योरी क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द कंबाइंड फॉर्मूला। एम का भी होता है, जीएम का भी होता है, एचएम का भी होता है, पार्टीशन वैल्यू का नहीं होता, मॉड का नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि जीएम का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए दोस्तों पूर्ति के लिए एक बार हमें कंबाइंड का फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, GM12। दोस्तों सेम फॉर्मूला वही होता है, पता है, जो हमारा डिस्क्रीट का होता है, एंटी लॉग गाइस, दो सीरीज है तो गाइस एंटी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ एफ, जस्ट अ सेकंड एक मिनट रुक जाइए, समेशन ऑफ गाइस जस्ट अ सेकंड सर, समेशन ऑफ n1, सर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देगा ना यहाँ पे, n1 इंटू लॉग gm1 प्लस गाइस समेशन ऑफ एंटी लॉग ऑफ गाइस, एंटी लॉग ऑफ n1 इंटू लॉग gm1 प्लस n2 इंटू लॉग ऑफ gm2 गाइस डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। गाइस मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ कंबाइंड मीन फॉर्मूला, तो ये मत सोचना कि जीएम का कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता नहीं है, होता है, हमारे सिलेबस में इस पे क्वेश्चंस नहीं है पर होता है। चलिए गाइस मुझे बताएं, क्या सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्मूले लिख लिए एक जगह पे? क्या सभी से हो गया प्रैक्टिस? इतना आगे बढ़ जाऊं
यदि कुछ भी भूल रहे हो तो अभी मेरे साथ अभी यहीं पे याद करके खत्म करो, अगली बार जब शीट खोलो तो लिख पाओ आप लोग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अमन सर। गाइस, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, यदि सिमेट्रिक डेटा है, सारे ऑब्जर्वेशन है 5 5 5 5 5, तो गाइस मीन मॉड मीडियन सब बराबर हो जाएगा। यहां पे लिखिए मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड दोस्तों। लेकिन यदि वो कह रहा है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है तो क्या साइन लगाओगे गाइस? पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन गाइस, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड गाइस, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। और नेगेटिवली स्क्यूड है तो गाइस क्या रहेगा? मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन गाइस, मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। और दोस्तों यदि मॉडरेटली स्क्यूड है तो एम्पेरिकल रूल क्या होता है? प्रैक्टिकल फॉर्मूला। यदि कोई मीन या मीडियन में कोई भी दो चीज पता है तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो, और फॉर्मूला था इसका गाइस हमारा मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन गाइस, माइनस 2 टाइम्स मीन। क्या सभी लोग लिख लिए? यहाँ पे देखो आपकी एक अच्छी खासी थ्योरी भी रिवाइज होती है और आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट भी रिवाइज होता है। यदि आप मैं चाहूं तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये वाला पार्ट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों ये वाली बात आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस नाउ यदि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड, यदि सिमेट्रिकल डेटा है, सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो सारे के सारे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सब कुछ सेम हो जाएगा। एम इज इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एच एम। लेकिन दोस्तों मान लो एसिमेट्रिक है गाइस, अब यदि कई बार वो एसिमेट्रिक वर्ड यूज नहीं करेगा कि डेटा आर एसिमेट्रिक, वो कहता है फॉर द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉजिटिव नंबर, फॉर द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब ही हो गया कि एसिमेट्रिक गाइस, फॉर द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर गाइस, इसका मतलब उसने मेंशन कर दिया कि मैं बात कर रहा हूं एसिमेट्रिक, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन है अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। दोस्तों जब ऐसी बात हो जाए सर अमन सर इस केस में एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम, लेकिन मान लो कभी क्वेश्चन में इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट कि डेटा सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है, क्वेश्चन मेंशन ना करे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, लेकिन ऑब्जर्वेशन सिमेट्रिकल है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सेम है कि डिस्टिंक्ट है, मेंशन ना करे गाइस, उस केस में हमें इसको भी सेटिस्फाई करना है और हमें इसको भी सेटिस्फाई करना है। तो एक कंडीशन बन करके आती है दोस्तों यहाँ पे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। ये बात भी मैंने आपको याद करवाया था। यस पूजा बहुत बढ़िया, लेकिन ये बात याद रखना डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वर्ड यूज करेगा, एसिमेट्रिक वर्ड यूज नहीं करेगा। तो तुम ग्रेटर देन इक्वल टू मत मार के आ जाना वहां पे, ठीक है सर। गाइस कॉमन प्रॉपर्टी अभी हम रेफर करेंगे फ्रॉम रेफर पेज नंबर कॉमन प्रॉपर्टी समरी, कॉमन प्रॉपर्टी समरी गाइस अभी करेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी समरी अभी करेंगे। मुझे बताइए हमें हार्डली लगे हैं दोस्तों 15 मिनट, और मैंने आपको समझाते हुए कर रहा था, यदि आप खुद लिखोगे तो आपको नहीं लगता काम आपका 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाएगा। गाइस शैल वी स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ एमओडी को फॉर्मूला नाउ। क्या दोस्तों अब हम एमओडी के फॉर्मूले की शुरुआत करें रिवीजन करने की? बोलो यार। चलिए दोस्तों मेरे साथ साथ एक बार इंडिविजुअल सीरीज है गाइस, यदि इंडिविजुअल सीरीज, अरे यहाँ पे 2 टेबल क्यों बनी हुई है? अब गलती से बन गई 2 टेबल, तो यहाँ पर जरूरत नहीं थी, यहाँ पे एक ही होना चाहिए था, ये एक ही होना चाहिए था, मैं ठीक कर दूंगा इसे। चलिए मैं आपको इसको ठीक करके जगह वाली शीट भर दूंगा, आपके लिए बस भेज दूंगा। अब यहाँ पे 2 है तो है, ठीक है। सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा गाइस, सुनिएगा दोस्तों, रेंज क्या होता है बताइए, बताइए मुझे रेंज क्या होता है, मुझे बताएं दोस्तों रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। सर इंडिविजुअल सीरीज सारे के सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, लार्जेस्ट इंटरवल माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। यदि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो कोई कितने बार आता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी को मैं इग्नोर कर दूंगा, फॉर्मूला रहेगा सेम एल माइनस एस। लेकिन दोस्तों मान लो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है गाइस, यदि सीरीज है कॉन्टिन्यूअस तो लार्जेस्ट क्लास इंटरवल माइनस स्मॉलेस्ट माइनस लोएस्ट, लार्जेस्ट क्लास इंटर माइनस लोएस्ट क्लास स्मॉलेस्ट क्लास इंटर, में एस लिख दे रहा हूं आपको ध्यान में आ जाए इसीलिए हाई मैंने एच यूज किया था, हाईएस्ट क्लास इंटरवल माइनस लोएस्ट क्लास इंटरवल। गाइस यदि आपको सेम वर्ड यूज करना है तो क्या रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा
गाइस हाईएस्ट क्लास इंटरवल माइनस लोएस्ट क्लास इंटरवल। दोस्तों ये बात याद रखना कॉन्टिन्यूअस में गाइस, सीरीज यदि एक्सक्लूसिव नहीं है गाइस, इफ सीरीज इज नॉट एक्सक्लूसिव मेक एक्सक्लूसिव। सीरीज यदि एक्सक्लूसिव नहीं है तो एक्सक्लूसिव पहले उसे बना ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। सर वी आर डन विद दिस। सर इसका रिलेटिव मेजर क्या होता है परसेंटेज में जब निकालना रहे दोस्तों? एल गाइस, एल माइनस एस, जो भी आपने निकाला जैसा भी रहा, जो भी यदि मान लीजिए इंडिविजुअल चाहे डिस्क्रीट चाहे कॉन्टिन्यूस, जैसे आपने यहां पे निकाला उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते लार्जेस्ट एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। और दोस्तों मान लीजिए क्वांटिटीज उन्नत रहा तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय 100। एक तरह से जो निकाला डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 करते, जो कि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल इंटू 100, वही का लगा रहा है यहाँ पे रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों मुझे बताएं मीन डेविएशन का फॉर्मूला बताएं। सर मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, अल्टीमेटली हम यहाँ पे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। सर ये मीन भी हो सकता है, ये मीन सर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन कितना डेविएट करते हैं अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट, सम ऑफ ऑल द डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन मीडियन एंड मॉड, कुछ भी हो सकता है। अमन सर आप यहां पे लिख दीजिए, यहां पे ए, हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया था, ए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। दोस्तों मैंने आपको यहां पे लिखवाया था दिस कैन बी गाइस मीन, दिस कैन बी मीडियन, और गाइस दिस कैन बी मॉड, दिस कैन बी मॉड। और दोस्तों हमने इस पे मीडियन और मीन दोनों के ही क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में किए थे। मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लिखवाया था दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ डिफरेंस लीजिए और उसको बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एफ आई से, एक्स आई माइनस ए गाइस अपॉन एन। सिंस फ्रीक्वेंसी दी हुई तो बच्चे बच्चे को पता है एन विल बी द समेशन ऑफ एफ आई, और कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में सेम फॉर्मूला लगेगा गाइस, कॉन्टिन्यूअस रहा तो जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट गाइस सेम फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पर मैं आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कंप्लीटनेस आपके दिमाग में रखना चाहता हूं। सेम फॉर्मूला गाइस, गाइस एक्स आई विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट, एक्स आई विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? और सर इसका रिलेटिव मेजर क्या हो जाएगा? सर रिलेटिव मेजर हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। अमन सर इसका मतलब है मान लीजिए मीन डेविएशन अबाउट मीन है, सो गाइस दिस विल बी मीन डेविएशन अबाउट मीन, गाइस मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन इनटू 100। यदि मीन डेविएशन अबाउट सारे डेविएशन मीडियन से निकालना है, सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन निकालने का फॉर्मूला को पता ही है, इनटू 100। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोस्तों क्या दोनों ही फॉर्मूले आपने अच्छे से लिख लिए मेरे हेल्प के साथ? मेरे हेल्प के बिना क्या हमेशा लिख लोगे? यस सर। चलिए अगला फॉर्मूला गाइस, क्वार्टाइल बच्चे बच्चे को पता। सर यहाँ पे क्वार्टाइल में आपने अलग अलग क्यों नहीं बनाया? अमन सर आपने यहां पे बनाया, यहां पे बनाया, आपने यहां पे क्यों नहीं बनाया? दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए अल्टीमेटली हमें चाहिए Q1, Q2 और Q3। यदि सीरीज इंक्लूसिव है, सॉरी सीरीज इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, आपको निकालना पड़ेगा क्वार्टाइल्स। और क्वार्टाइल्स निकालने का तरीका आपको पता है, ये होता है क्वार्टाइल्स निकालने का तरीका। इंडिविजुअल है तो ये, डिस्क्रीट है तो ये, और कॉन्टिन्यूअस है तो ये। यहां से निकालने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना गाइस, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। गाइस क्वार्टाइल डेविएशन इज नथिंग, इट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। दोस्तों मैंने यहां पर आपको देखेंगे अपने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में, तो मैंने कॉन्सेप्ट हैंडबुक में आपको दो चीज लिखवाई है, क्वार्टाइल वेरिएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। दोस्तों फिलहाल मैं पे क्वार्टाइल वेरिएशन छोड़ दो, इंस्टीट्यूट के बुक में क्वार्टाइल वेरिएशन को कंसीडर ही नहीं किया उसने गाइस। सो वी विल अप्लाई Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और दोस्तों रिलेटिव मेजर क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको जो चाहता हूं आप जब भी रिवाइज करो, आप लिंकेज के साथ रिवाइज करो, और वो बात है ये वाली। गाइस सुनिए सुनिए, अल्टीमेटली हम यहां भी कर रहे हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होल डिवाइड बाय, हम यहां भी कर रहे हैं गाइस Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और यहां भी हम डिवाइड कर रहे हैं Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। और गाइस Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 से हमको मिलता है Q2, और यही हमारा होता है मीडियन।
इन शॉर्ट गाइस यदि आपको मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन का डबल करके आप यहां लिख दीजिए, वही आपका Q3 प्लस Q1 होगा। इस पर क्वेश्चन हमने किया, इसलिए आप याद रखना दिस इज नथिंग गाइस, दिस डिवाइड बाय 2 इज मीडियन। यदि मीडियन दिया है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहां पे धर दीजिए उठा करके, आपका Q3 प्लस Q1 आपका आ जाएगा। दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर? इसको हमने कंसेप्ट हैंडबुक में लिखा भी है बहुत अच्छे से, लगे तो एक बार देख लो, बार बार यहाँ पे आके बोलो, बार बार कॉन्सेप्ट हैंडबुक में जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, यस अमन सर, नाउ लेट्स रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों यदि इंडिविजुअल सीरीज से मैंने आपको दो फॉर्मूले याद करवाए, एक है डायरेक्ट फॉर्मूला और एक है इनडायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला कहता है भाई टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडर रूट ले ले समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर। गाइस इनडायरेक्ट मेथड कहता है, ये फॉर्मूला को डेफिनेशन से बनी हुई चीज है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मॉड नहीं लेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन का अंडर रूट। दोस्तों क्या दोनों फॉर्मूला लिख लिया? इस फॉर्मूले से दोस्तों ये फॉर्मूला याद लोगों को ज्यादा होता है, लेकिन यूज ज्यादा ये आता है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया डायरेक्ट और इसको नाम दिया मैंने इनडायरेक्ट। सर लेकिन मान लो डिस्क्रीट सीरीज रहे तो कोई परिवर्तन नहीं दोस्तों, मीन निकालोगे डिस्क्रीट सीरीज के हिसाब से, यहाँ पे आप एफ लगा दो, यहाँ पे आप एफ लगा दो, आपका फॉर्मूला बन गया डिस्क्रीट का। और कॉन्टिन्यूस के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे गाइस, जैसे पार्टीशन वैल्यू में फॉर्मूला तो वैसे है ही नहीं, कॉन्टिन्यूस का हमेशा एक ही मेथड है, मिड पॉइंट निकालिए, आफ्टर मिड गेटिंग द मिड पॉइंट योर सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू अ डिस्क्रीट सीरीज, तो बात ही खत्म। सर यदि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ये वाले फॉर्मूले को प्रेफर करूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डिफरेंस निकालिए, उसका स्क्वायर करके दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले एफ आई से, डिवाइडेड बाय एन, और दोस्तों यहां पे आपका एन होता है समेशन ऑफ एफ आई। गाइस हियर सेम फॉर्मूला, अमन सर सेम फॉर्मूला। गाइस एक्स आई निकालना पड़ेगा कैसे? मिड पॉइंट। दोस्तों अब यहां पे आता है, इसके नीचे देखो मैंने 4A 4B 4A 4B और 4C करके 3 पॉइंट दिए, मतलब मैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं चार में, उन चार की रेंज हो गया, मीन डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को ही हम कहते हैं वरायंस, और दोस्तों इसका रिलेटिव मेजर होता है कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस। याद रखना रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट द स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। गाइस इसका होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और इसको हम कहते हैं गाइस कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस। वरायंस वर्ड निकल करके आया सामने, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले वरायंस बताया, वरायंस कुछ और नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए और उसका स्क्वायर मार दीजिए, दैट इज द वरायंस। सुनिएगा दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन मीन, जैसे आप निकालते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मल्टीप्लाई बाय 100। अब सुनिए, जब भी आपको डेटा टू चेक द कंसिस्टेंसी, ये यूज क्यों होता है गाइस? दिस इज यूज्ड टू चेक कंसिस्टेंसी। गाइस क्या रहेगा? मोर, जितना कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस कम, डेटा मोर कंसिस्टेंट, डेटा इज मोर कंसिस्टेंट। याद है दोस्तों, यही तो लिखा था, जिसका दो दिए हुए हैं, कंपनी ए और कंपनी बी के डिविडेंड, याद है हमने डिविडेंड निकाला था, रिवीजन में भी किया था, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वरायंस कम, वो कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है अपने डिविडेंड को पे करने में। गाइस वी आर डन विद दिस। सर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सर हमें याद है, हम लिखेंगे तो पहली बार तो मेरे साथ लिखो, उसके बाद तुम्हें अपने बैठ करके अपने आप ही लिखना है। बताइए सर, n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर अपॉन, अमन सर n1 प्लस n2, बच्चे को पता है कि यहाँ पे n1 तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले ग्रुप में, सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पहले ग्रुप का। बात यहाँ पे आती है d1 और d2 की, d1 हमारा होता है कंबाइंड मीन माइनस पहले वाले ग्रुप का मीन, d2 हमारा होता है कंबाइंड मीन माइनस दूसरे वाले ग्रुप का मीन। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? यदि कंबाइंड मीन अभी आ गया तो कंबाइंड मीन के फॉर्मूले को भी याद करो, x1 2 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। मन कर रहा है तो कॉन्सेप्ट हैंडबुक बाजू में खोल करके आंसर हाइड करके एक बार कैलकुलेटर में उसका आंसर भी निकाल डालो, यही में मामला खत्म। और ऐसे ही रिवाइज करोगे आप एग्जाम के एक दिन पहले, यहां फॉर्मूला लिखा वहां पे क्वेश्चन देखा, यहां फॉर्मूला लिखा वहां पे क्वेश्चन देखा, बात खत्म। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? मुझे बताएं क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? मैं आगे बढ़ जाऊं?
दोस्तों क्लिक हो रहा है सारी चीजें, दोस्तों क्लिक हो रही है सारी चीजें, बहुत अच्छे से लिखवाया, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, कहीं आप कुछ चीज छोड़ दो, ऐसा मैं एश्योरेंस लेता हूं ऐसा कुछ होगा ही नहीं। चलिए गाइस, मिसलेनियस पॉइंट में मैंने को दो शॉर्टकट याद कराए थे। व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर? सर ये होता है हमारा एन स्क्वायर माइनस वन, गाइस एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 4n, और तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12, गाइस एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12। एक बार देख लूं मैं, पर जहां जहां तक हमने यही लिखा है, क्योंकि मैं एक बार भी गलत लिखवा दिया कि मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो मैं चाहता हूं सब कुछ प्रॉपर रहे, कहीं भी कोई क्लैरिटी में दिक्कत ना रहे। यस, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12। सर हमारे पास यहाँ पे रेशियो होता है क्यूडी, एमडी और एसडी का। सर वो रेशियो आप मुझे बताओगे क्या होता है? 10:2, गाइस दैट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो 10:12, 12:15। ये बात याद रखना, पहले बात होती है क्यूडी की, फिर एमडी की और फिर एसडी की। लोग कई बार इसे गलत पढ़ लेते हैं, पहले एमडी फिर क्यूडी और फिर एसडी। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पढ़ते वक्त पहले एमडी को पढ़ते हैं, तो लोगों के दिमाग में आता है कि पहले एमडी लिखा। नहीं गाइस, दिस रेशियो बिलोंग्स टू क्यूडी एमडी एसडी, ना कि एमडी क्यूडी एसडी। क्वार्टाइल डेविएशन इज टू मीन डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि आपको कोई भी एक भी डिस्पर्शन पता है तो इस रेशियो का यूज करके दूसरा डिस्पर्शन आप यू के यू निकाल सकते हो। इफ यू नो मीन डेविएशन, इसका मतलब यह कि आप क्वार्टाइल डेविएशन भी जानते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी जानते हो। यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन जानते हो, कुछ नहीं भी पता, इस रेशियो का यूज करके बाकी बचे हुए कोई भी दो आप निकाल सकते हो। यही लिंकेज स्टैब्लिश करना है, यही बार बार अपने आप को बोलना है, तब जाके क्वेश्चन क्लिक करेगा एक बार में। पानी चाहिए, आगे बढ़ जाऊं गाइस? इज दिस पॉइंट क्लियर? गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? आइए, कॉमन प्रॉपर्टी, आइए दोस्तों समरी, रिवाइज थ्रू समरी। गाइस विल रिवाइज थ्रू समरी। समरी में अभी आपको रिवाइज करा दूंगा, क्या मजाल जिंदगी में आप भूल जाओ। गाइस वी आर डन विद द, मुझे बताओ कितना मिनट लगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इफेक्टिवली हम फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हैं? अब आपको कोई बर्डन नहीं आ रहा होगा कि मुझे कॉन्सेप्ट हैंडबुक के भी पन्ने पलटने की जरूरत है, उसको भी शॉर्ट लिस्ट करके एक पेज में एक चैप्टर को लाके दिया है। गाइस वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ दिस। आइए अमन सर अब एक बार कोर रिलेशन के फॉर्मूले की रिवीजन करा करके लिंकेज बना करके हमें हमें मुक्त करें। चलिए गाइस, शैल स्टार्ट? बहुत नीट थी सर इस चार्ट की, यस मुझे पता है। हाँ गाइस लेट्स स्टार्ट। अमन सर लेट्स स्टार्ट। सर हमने यहाँ पे आर निकालने के चार मेथड पढ़े थे, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। गाइस सीसीडी, कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन, यहाँ पे गलत लिखा दिया, चेंज कर दूंगा मैं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक है चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। मैं आपको अपडेटेड पीडीएफ भी भेज दूंगा, जो भी छोटे मोटे करेक्शन आज निकल करके आएंगे। सर सेकंड शो करो प्लीज, सर सेकंड पेज। मैं आपको बाद में शो कर दूंगा श्लोक, अभी बस को लिखने का काम कर लेते हैं। सर स्कैटर डायग्राम में हमें ये बात पता है, यदि सारे के सारे डायग्राम एक के बढ़ने पे, गाइस यदि एक एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है, सर पॉजिटिव कोरिलेशन। सर एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा है, तो इसे ही हम कहते हैं अमन सर नेगेटिव कोरिलेशन। इसी चीज को आपने डायग्राम के फॉर्म में लिखाया था। दोस्तों जितना एक्स को बढ़ाया उतने से ही वाई बढ़ गया, सेम प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं परफेक्टली पॉजिटिव। गाइस परफेक्ट लिख रहा हूं, परफेक्टली पॉजिटिव, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, मतलब अपन को हमको समझ में आना चाहिए हम क्या लिख रहे हैं। और मैं जानता हूं मैंने ही आपको पढ़ाया है, तो मुझे पता है जो जो मैं कहूंगा सब कुछ दिमाग में हिट करेगा आपके। गाइस यदि जिसने से एक्स को बढ़ाया उतने से ही वाई घट गया, एक्स को 10 से बढ़ाया वाई 10 से घट गया, गाइस सेम प्रोपोर्शन में अप अलग तरफ डायरेक्शन में मूवमेंट है गाइस, परफेक्टली नेगेटिव। गाइस कर्वी लीनियर ग्राफ बनता है, कर्वी लीनियर ग्राफ, गाइस कर्वी लीनियर को कहते थे गाइस आर इज इक्वल टू 0। गाइस परफेक्टली पॉजिटिव के केस में आर इज इक्वल टू 1, परफेक्टली नेगेटिव के केस में गाइस आर इज इक्वल टू -1। सर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव के केस में आर इज ग्रेटर, सॉरी आर की वैल्यू गाइस 0 से लेकर के 1, गाइस नेगेटिव के केस में आर की वैल्यू गाइस -1 से लेकर के 0। सर वी आर डन विद दिस। हो गया स्कैटर डायग्राम रिवाइज? हो गया कि नहीं हो गया स्कैटर डायग्राम रिवाइज? 5 मिनट लगे ऐसे भर भर के लिखो, क्या मजाल एग्जाम में तुम फॉर्मूला ब्लैंक हो जाओ, पेपर ब्लैंक हो जाओ, खराब करके आ जाओ, मजाल नहीं है किसी को तुमको फेल कर दे। सर आइए कार्ल पियर्सन, सर कार्ल पियर्सन के दो फॉर्मूले देखे थे, कार्ल पियर्सन में हमने दो फॉर्मूले देखे थे, कार्ल पियर्सन में हमने दो फॉर्मूले देखे थे, व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। गाइस याद है पहला फॉर्मूला यही तो लिखा था कॉन्सेप्ट हैंडबुक में, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। बच्चे बच्चे को याद है सर, सबके जुबान पे एक ही बात, एन
समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स, थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं गाइस, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन गाइस, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, सेम बात पूरी वाई के लिए, एन वाई स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। क्या आप लोग लिख पा रहे हो इस फॉर्मूले को? मुझे बता दो, यदि कोवैरियंस दिया है, इफ द कोवैरियंस, यदि कोवैरियंस दिया हुआ है, यदि कोवैरियंस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? यदि कोवैरियंस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? लिखो सर, यदि कोवैरियंस वाला फॉर्मूला भी हमें याद है सर, R इज इक्वल्स टू कोवैरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कोवैरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। क्या मजाल कोई दुनिया में कोई गलत करके आ जाए इसको। सर यहाँ पे वैसे तो कोवैरियंस हमारे, सुनो तुम्हारे दिमाग में बार बार एग्जाम में आएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर, अरे गधो वो हमारा होता था रेग्रेशन कोएफिशिएंट, ये को रिलेशन कोएफिशिएंट की बात हो रही है। हो गया? बोलो यार, आगे बढ़ू, लिखना मैं चालू करूं? हाँ सर, कोवैरियंस की बात हो ही गई है तो बहुत ज्यादा वाला लिखेंगे, याद है? एक थोड़ा कम एक थोड़ा ज्यादा करके लिखा है हमने कंसेप्ट हैंडबुक में सर, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर इसे देख के कुछ कुछ होता है, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज होता है और वो है कोवैरियंस। जब भी आपके इसको दर्शन हो जाए समझ जाइए क्वेश्चन फॉर्मूला आ गया जहां पे कोवैरियंस निकालना पड़ेगा, और कोवैरियंस को यूज करके एक रेग्रेशन का भी फॉर्मूला है और कोवैरियंस को यूज करके एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का भी फॉर्मूला, और जो की है ये बात खत्म। इसके लिए भी चार्ट बनाए, रिवाइज करेंगे सर, वी आर डन विद दिस। सर स्पीयरमैन का फॉर्मूला, बच्चे बच्चे के जुबान पे एक ही बात, 1 माइनस 6 समेशन डी आई का स्क्वायर अपॉन एन इंटू ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। सभी को पता है डी आई क्या होता था, डी आई होता था एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, और ये एक्स आई वाई आई होते थे रैंक ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड रैंक ऑफ द सेकंड कैटेगरी। दोस्तों यदि सारे सेल्स और प्रॉफिट देके रखा है, सेल्स देके रखा है, सेल्स का डिफरेंस मत लेना, सेल्स का रैंक निकालना, प्रॉफिट का रैंक निकालना, जो सबसे ज्यादा उसको पहला रैंक, जो उससे कम है सेकंड रैंक, सबसे कम वाले को सबसे आखिरी वाला रैंक। ठीक है गाइस, डन। एन होता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अमन सर कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला गाइस, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। गाइस यहाँ पे c होता है हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, m होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक कम, यहीं पे लिखो गाइस, ये होता है एक कम, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे एक कम। लिखवाया था क्यों होता है सब बताया था, अभी फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं, नंबर ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। बात खत्म। सर कब लेंगे पॉजिटिव? यदि इसको सॉल्व करके आपका पॉजिटिव आया तो बाहर अंदर दोनों जगह पॉजिटिव, यदि 2c माइनस एम को सॉल्व करके नेगेटिव आया तो यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव। बात खत्म। लॉजिक समझाया था क्यों, क्योंकि मैथ्स में कहता है मैथ्स अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। यदि पॉजिटिव आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव आया तो दिक्कत है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बाहर अंदर नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव। बात खत्म। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? दोस्तों मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना दोस्तों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? गाइस क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या रिवाइज हो रहा है बढ़िया? देखो मैंने तुमको प्रोबेबिलिटी का समरी चार्ट ऑलरेडी बना के दे दिया है, ये इस सब चैप्टर की समरी हो गई। प्रोबेबिलिटी की समरी पहली करवा दी है, वो जब वो 15-20 क्वेश्चन इकट्ठे आखिरी में करवाए थे, व्हेन टू थिंक अबाउट व्हाट, कब किसके बारे में सोचें, उसके पहले वो समरी भरवा दी है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया नवीन, आ जाओ। सर एरर्स की बात कर लेते हैं। गाइस प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला बताइए। सर हम लिख चुके हैं, हम आपका वेट नहीं कर रहे। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला 0.6745 टाइम्स, गाइस 0.6745 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर। गाइस अब बात आती है स्टैंडर्ड एरर, तो दोस्तों स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? सर स्टैंडर्ड एरर होता है गाइस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। सर इसी वजह से इस फॉर्मूले में यहाँ पे एक और उछाल आती है अपने आप, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? सर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। अब दोस्तों ये जो r होता है ये है कोएफिशिएंट, गाइस ये जो r होता है ये है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये है n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। गाइस यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी से बात करी थी, यदि मान लीजिए आप मॉड ऑफ r निकालिए और 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर निकालिए। इफ 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर ज्यादा है,
आर निकाला, जो भी नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, 6 टाइम्स ले लो प्रोबेबल एरर निकाल के। यदि ऐसा हो रहा है तो गाइस आपका आर इज सिग्निफिकेंट, एंड गाइस इफ मॉड ऑफ आर बड़ा है, गाइस सॉरी, यदि गाइस यहां पे आपका आर आ जाएगा, यदि आपका ये 6 टाइम्स प्रोबेबल आर इज नॉट सिग्निफिकेंट, गाइस यहां पे आपका आर आ जाएगा आर इज नॉट सिग्निफिकेंट। और दोस्तों जी मॉड ऑफ आर आपका बड़ा हो गया 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर से, गाइस माय आंसर विल बी आर इज सिग्निफिकेंट। इसको बार बार लिखिए, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। सर वी आर डन विद दिस। सर को रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन याद है, ये पूरी दुनिया छोड़ी जाती है, पढ़ के जाओ। सर आप प्रोबेबल एरर निकाल लेना, इसमें लिमिट आती है यहां से लेकर के यहां तक, गाइस इसमें लिमिट आती आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। आर प्लस के साथ लोगे तो अपर लिमिट और आर माइनस के साथ लोगे तो लोअर लिमिट, यहां से लेके यहां तक को रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन आएगी। इस पे दोस्तों मैंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। एरर्स पे मैंने एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन पूछ के करवाए हुए हैं। इस फॉर्मूले को लिख करके, भले लिख के मत देखना, वहां पे जाके ऑडिट कर लो, ऑडिट में देख लो, हाँ हाँ भैया ऐसा ऐसा करना था, हाँ ऐसा ऐसा कर लिया बराबर। कैलकुलेशन मिस्टेक अब तुम नहीं करने वाले, तुम इतने मैच्योर हो चुके हो, टेंशन मत लो। गाइस डन विद दिस, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आइए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। गाइस यहां पे आपको प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी लिखना है, और जो मैंने थ्योरी फॉर्मूला लिखा थ्योरी भी लिखनी है, इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। गाइस कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट, सर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज आर स्क्वायर। सर इसको हम कहते हैं आर स्क्वायर का थ्योरेटिकल फॉर्मूला आंसर होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। गाइस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। सर कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेंट अमन सर ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर, और सर इसको लिखते हैं हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस गाइस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। हो गया गाइस डन। सर कोएफिशिएंट ऑफ एलिएशन, आप बच्चे को याद होगा 1 माइनस आर स्क्वायर, इसके लिए मैंने कोई भी थ्योरी पॉइंट आपको याद नहीं करवाया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। और दोस्तों ये पहले आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेंट, उसका अंडर रूट मार दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ एलिएशन। गाइस यहां पे हमारा रिवाइज होता है, सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज कर लिए को रिलेशन एनालिसिस की। मुझे बताइए क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? फॉर्मूला बिना देखे लिख रहे हैं सर हम लोग, मजा आ रहा है सर, आप तो फिर भी थोड़ा देख रहे हो कि गलत तो नहीं हो गया, हम तो बिना देखे लिखेंगे सर। आज मैं सुबह से ऐसे में भिड़ा हुआ था, जब मैंने आपको जब शीट शेयर करी तब जा करके मैंने इसको एक पेज में, मेरा टारगेट तक मुझे लाना है, तो मैं बैठा हुआ था इसी पे, डिजाइन करने में समय लग गया। कर लेंगे, हो जाएगा, 20 मिनट रिवाइज हो जाएगा, एग्जाम देने दे के आना, लॉक का भरना, इसका स्टार्ट खत्म, मैं क्वेश्चन शीट पे जमा तो कर दूंगा, वरना वो तूफान बैच के नोट्स उड़ा देना, 15-20 मिनट में काम खत्म। गाइस चलिए आगे बढ़ेंगे, सर आगे बढ़ेंगे। आइए एक धुरंधर चैप्टर रिवाइज करते हैं दोस्तों, रेग्रेशन एनालिसिस। क्या दोस्तों मेरे साथ दोगे? आगे बढ़ जाऊं? गाइस कॉमन प्रॉपर्टी भी देखने के हैं, कॉमन प्रॉपर्टी अपन अभी देखने के हैं। गाइस चलो आगे बढ़ जाए। चलिए दोस्तों हो रहे हैं लगभग अगले 10 मिनट के अंदर इसका रिवीजन करना है। चलिए सर रेग्रेशन एनालिसिस, दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, मैंने छोटा लिखा है, आपकी बुक प्रिंट आउट में दिख रहा होगा, ठीक है ना, प्रिंट आउट में आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। सर देखिए हमारा इस चैप्टर में फाइनल एम तो यही है, टू एस्टिमेट द वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू, जैसे कि कह रहा है फाइंड, मैं लिखता हूं यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। सर हमारा चैप्टर में एम तो ये है कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को पता करना है। गाइस हमारा फाइनल एम तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को पता करना है जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेग्रेशन एनालिसिस, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। सर लेकिन ऐसा करने के लिए भगवान की कितनी कृपा होती सर कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाता, मजा आ जाता सर, लिखना मत ये बात, मजा आ जाता। काश ऐसा कोई इक्वेशन होता 2x + y = 10, काश ऐसा कोई इक्वेशन होता, तो यहां पर हम x की वैल्यू पुट करते और y की वैल्यू लेके चले जाते। उसी को हम कहते हैं दोस्तों सेकंड एम। सर वी नीड इक्वेशन
so that we can calculate the value of one variable and get another variable। सर काश ऐसा होता, हमें चाहिए, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रेग्रेशन इक्वेशन दे दूंगा, लेकिन रेग्रेशन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है रेग्रेशन कोएफिशिएंट। तो दोस्तों यहां पे पहले जन्म होता है रेग्रेशन कोएफिशिएंट का। रेग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला इसलिए याद करना जरूरी है जिससे आप इक्वेशन बना पाओ, और इक्वेशन बनाना फॉर्मूला इसलिए याद करना जरूरी है जिससे अपना फाइनल एम अचीव कर पाओ। आप एक वेरिएबल की वैल्यू पता है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को आप एस्टिमेट कर पाओ। क्या ये रिवीजन हो गया? बोलो, क्या लिंकेज बनाकर समझ रहे हो? लिंकेज इस चैप्टर में पूरी दुनिया पागल है, हमको पागल नहीं बनना है, हमको फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, हमको ये लिंकेज स्टैब्लिश करके आगे चलना है। दोस्तों एक पानी मंगा लो, एक गिलास, थोड़ा थका हुआ पता नहीं क्यों आज। 10 मिनट्स। दोस्तों शुरू करें। सर समझ गए? टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करना है जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता है। सर इसके लिए हमें चाहिए इक्वेशन। सर सुनिए, हम y ऑन x, दो इक्वेशन होती है, y ऑन x और x ऑन y। सर कब क्या बनाए? जब आपको y की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू पता है, तो दोस्तों बनाइए y ऑन x, और जब x की वैल्यू पता करनी है, y की वैल्यू पता है, तो बनाइए x ऑन y। सर जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, और जिसकी वैल्यू निकालना है दैट इज गाइस डिपेंडेंट। यदि आपको y की वैल्यू निकालना है तो y इज डिपेंडेंट, x की वैल्यू पता है तो वो इंडिपेंडेंट, x की वैल्यू निकालना है तो वो इंडिपेंडेंट, सॉरी वो डिपेंडेंट, और y की वैल्यू पता है, जिसकी वैल्यू पता है, समझ लेना, ठीक है सर। सर तो यहां पे व्हेन हम कब बनाएंगे ये क्वेश्चन? व्हेन वी नीड टू फाइंड y x इज नोन। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं सर, ये कब बनाएंगे? व्हेन वी नीड टू फाइंड x, गाइस y इज नोन। सर बात खत्म, इतनी बड़ी बात जो वहां पे टेबल बना के समझाई थी छोटे में लिख दी। हाँ चलिए सर, इसका जनरल फॉर्म होता है y ऑन x का, गाइस जनरल फॉर्म इसका होता है y इज इक्वल टू गाइस a प्लस बी एक्स। अब देखो, और आपको यदि x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। सर कब इसको कहते हैं जनरल फॉर्म? गाइस यदि आपको x ऑन y को लिखना है तो ये जनरल फॉर्म है, और y ऑन x लिखना है तो ये जनरल फॉर्म है। सुनिएगा सर, यहाँ पे a और b को हम कहते हैं रेग्रेशन पैरामीटर। इस फॉर्मूले को तब यूज करिए जब a और b की वैल्यू गिवन है, या तो आप खुद निकाल सकते हो। a और b का वैल्यू पता लग गया, यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू a, मान लीजिए a 2 है b 3 है, y इज इक्वल 2 प्लस 3x हो गया। यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 प्लस 3y, ये आपका हो गया x ऑन y, y ऑन x। तो ये फॉर्मूला तब यूज करिए जब आपको a और b की वैल्यू या तो पता है, या तो क्वेश्चन ने कोई ऐसा तरीका दिया जहां पे आप a और b निकाल सकते हो। निकालो, पुट करो, इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करो, y का वैल्यू लेके जाओ। फाइनल एम तो ये है, लेकिन ये अचीव करने के लिए मुझे चाहिए इक्वेशन। सर यहाँ पे b को हम कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट। इसका एक और फॉर्म होता है जिससे हम कहते हैं पॉइंट फॉर्म। यदि आपको y ऑन x चाहिए तो y माइनस y बार, b y ऑन x ब्रैकेट में x माइनस x बार। x ऑन y चाहिए गाइस, x माइनस x बार, b y माइनस y बार। सर यहां पे जो x बार और y बार है ये हमारा होता है मीन, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या तो ये आपको दे भी सकता है, लेकिन दोस्तों यहां पे आपको पुट करने के लिए आपको लगेगा b, और ये b को हम कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट। यदि सर हियर b y ऑन x कैन b y ऑन x और x ऑन y कैन बी गिवन, यदि गिवन है यहां पुट करके बात बना ले भाई अपनी, लेकिन नहीं दिया और तुझे निकालना है तो तुझे लग जाएगा एम नंबर 1। और दोस्तों यहां पे आते हैं एम नंबर 1 टू वी नीड इक्वेशन सो दैट वी कैन, गाइस यहां लिख देंगे सर, student usually get confused when to apply which formula. Guys, you have to think about the formula according to the information given in the question. सर ये कोएफिशिएंट को निकालने के 3 फॉर्मूला है, क्या मेरे साथ लिखोगे तीनों फॉर्मूले गाइस? क्या मेरे साथ लिखोगे फटाफट तीनों फॉर्मूले गाइस? पहला फॉर्मूला, चलिए सर पहला फॉर्मूला, यदि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं तो कार्ल पियर्सन की तरह दिखने वाला फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज गाइस n समेशन x इंटू वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाय n x स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। यदि बात खत्म हो रही है x पे तो सारे फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में x की बात होगी।
यदि खत्म हो रहा है y पे, लिखिए फॉर्मूला n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n वाई स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। सर इस फॉर्मूले के बारे में तब सोचना जब आपको सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं या तो आपको डायरेक्टली यही दिया हुआ है। इसकी प्रैक्टिस के लिए देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेग्रेशन इक्वेशन। रेग्रेशन इक्वेशन लगाने के लिए चाहिए आपको मीन और बी के लिए देखो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन समेशन एक्स वाई ये वाली इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे आपको मैंने फुल फ्लैश क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस के लिए। सुनना, पहले यहाँ पर आते हैं। सर यदि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और आर दिया हुआ है तो दोस्तों आपका फॉर्मूला हो जाएगा बी वाई ऑन एक्स का आर गाइस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और यहां हो जाएगा आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अमन सर यदि कोवेरिएंस दिया हुआ है तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय गाइस एक्स पे खत्म हो रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या ये पूरा फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने? आपको नहीं लग रहा वो पूरा, आपको लग रहा होगा सर ये चैप्टर आपने 5 मिनट में डिजाइन कर लिया, ये आपको ऐसा लग रहा है, पर यकीन मानो उसको बनाने के लिए मुझे 4 घंटे लग गए, क्योंकि मैं आपको पता है मैंने कैसे पढ़ा है तो कैसे लिंकेज स्टैब्लिश होगा आपके दिमाग में, वो लिंकेज को तोड़ना नहीं था मुझे, इसलिए वैसे ही डिजाइन किया इसकी। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्या तुम मुझे वादा करते हो एक क्वेश्चन करोगे कि मैं करवा दूं? मैं करवा दूं, एक क्वेश्चन करवा दूं बड़ा वाला। गाइस चलो रेग्रेशन को चलो करते हैं गाइस। गाइस रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकालिए इन चार्ट से, रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकालिए। चलिए गाइस मैं चाहता हूं बी वाई ऑन एक्स निकालो। अरे क्वेश्चन के साथ रिवीजन करा रहा हूं, चार्ट में रिवीजन में क्वेश्चन होते हैं कि मैथ्स में, करो फटाफट। बी वाई ऑन एक्स निकालो सर, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सर कोवेरिएंस दिया हुआ है 121, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना 15 का स्क्वायर गाइस, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15। अमन सर ये हो गया 225, 121 डिवाइडेड बाय 225 कितना आ गया आपका ये 0.53, 0.54 ले रहा हूं, 77 दिया हुआ है गाइस। बी एक्स ऑन वाई कितना हो जाएगा, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर 121, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का 14 है, 14 का स्क्वायर इंटू गाइस 196 कितना हो गया 121 डिवाइडेड बाय 196 गाइस कितना हो गया 0.612 गाइस, 0.62 ले रहा हूं मैं 0.62। यस गाइस वी आर डन, गाइस वी आर डन। क्या कह रहा था, फाइंड द रेग्रेशन। सर आपने तो रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकाला ही नहीं, आपने तो निकाल लिया बी रेग्रेशन, हाँ अरे रेग्रेशन ही मांगा था, निकाल तो दिया रेग्रेशन, हो गया। बी एक्स ऑन वाई भी निकाल सकते हो, बी वाई ऑन एक्स भी निकाल सकते हो, जो तुमको निकालना तुम निकाल सकते हो। गाइस अगला क्वेश्चन, द रेग्रेशन कोएफिशिएंट, रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकालिए। इस पूरे को देख के क्या लगता है, सुनना दोस्तों एक काम करते हैं, इन क्वेश्चंस पे थोड़ा रुक करके आते हैं, क्योंकि मुझे ये वाला चार्ट भी रिवाइज कराना है, ये वाला चार्ट रिवाइज कराना है। ये मैंने आपको हाथ से लिखवाया था क्लास में, अभी चार्ट पे कन्वर्ट कर दिया। पहले पहले पूरा उसको देखते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे जाएंगे। सुनो आते हैं। सर इस चैप्टर का नाम, सर हमें ये तो समझ में आ गया इतने से छोटे छटाक भर के फॉर्मूले हैं और हम हमारे दिमाग में हवा बना के रखते हैं। ये 3 फॉर्मूले के चक्कर में तुम्हारे दिमाग प्रॉपर लिंकेज नहीं बैठाते और तुम फॉर्मूले को कोसते हो। अरे भाई यदि तुझे ये दिया हुआ है कोवेरिएंस, इसके इससे बी निकाल ले, बी निकाल लिया, इक्वेशन निकाल ले, इक्वेशन निकाल लिया तो लाइन बना ले। अरे लाइन बनाने के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, बात खत्म। तुमको लिंकेज में दिक्कत होती है, तुम कोसते फॉर्मूला को। सर आ रहे सर इस चैप्टर में हम, आप हमें ये बता दीजिए इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को कोरिलेशन और रेग्रेशन क्यों कहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको 2 प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताया था। यदि आपको रेग्रेशन कोएफिशिएंट पता है तो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई ऑन एक्स। दोस्तों दूसरी बात, सर यहां पे हमने 2 फॉर्मूले लिखे थे, बी y on x is equals to guys r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, और अमन सर एक और फॉर्मूला लिखा था b x on y is equals to r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। अमन सर ये डिपेंड करता है कि जैसा क्वेश्चन डेटा देगा वैसे करके हम r निकाल लेंगे। अब कई बार लोग यहाँ पे आप जब इस फॉर्मूले को लिखते हो आपको ये पता है ये निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कभी डायरेक्टली नहीं देगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आप निकाल सकते हो। कैसे इन्फॉर्मेशन देगा दोस्तों, लिखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स का फॉर्मूला, अभी रिवाइज करो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, जाओ एमओडी में। सर एमओडी में हमारा फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सर सिग्मा वाई का फॉर्मूला होता था अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सर हो गया। चैप्टर का लिंकेज करा रहा हूं, देखो ये रिवाइज करें, इसके साथ जितने भी मिलते जुलते फॉर्मूले सारे रिवाइज कर रहे हैं। सर दो प्रैक्टिकल पॉइंट हो गए, दो थ्योरी पॉइंट लिखवाए थे। सर यदि आपकी आर की वैल्यू प्लस माइनस वन है गाइस, इसका मतलब रेग्रेशन लाइंस गाइस, इफ आर की वैल्यू है प्लस माइनस वन गाइस, देन लाइंस आर आइडेंटिकल गाइस। इफ आर इज इक्वल टू जीरो गाइस, लाइंस आर आइडेंटिकल। इसको कई बार वर्ड यूज होता है कोइंसाइड। और दोस्तों यदि आर जीरो देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब तक बार बार लिखोगे नहीं आपको याद होगा नहीं। दोस्तों आइए आगे बढ़ेंगे। सर यहां पे आपने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में एक बार यूनिटी वाली बात कही थी। दोस्तों यदि मान लेते हैं एक होगा वन से बड़ा तो दूसरा होना चाहिए वन से छोटा। कोई भी बात है, यदि मान लीजिए ये आपका है वन से छोटा तो ये होगा आपका वन से बड़ा। वन शुड बी ग्रेटर देन यूनिटी, वन शुड बी लेस देन यूनिटी लिखवाया था। अबाउट साइन सर या तो बी एक्स ऑन वाई बी वाई ऑन एक्स, दोनों होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव या तो दोनों होंगे नेगेटिव नेगेटिव। सर सर इन दोनों को यूज करके हम निकाल सकते हैं आर। सर यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बाहर हम लेते हैं पॉजिटिव, यदि ये दोनों नेगेटिव हैं तो बाहर हम लेते हैं नेगेटिव। यदि ये दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब सर हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं आर भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। और दोस्तों यदि दोनों नेगेटिव है तो आर भी हमारा हो जाएगा नेगेटिव। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। सर हमें पता है जो रेग्रेशन लाइंस होती हैं y on x और x on y, they intersect at their mean, intersect at mean x बार एंड y बार। सर आप कहना क्या चाहते हो गाइस? सॉल्व इक्वेशन simultaneously। The point of intersection is mean। गाइस इस पे क्वेश्चन डाला है नीचे, जब भी दोनों लाइन कहां टकराती, मीन पे टकराती, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेगे, दैट इज द मीन। गाइस इनकरेक्ट टू करेक्ट ये मैंने आपको लिखवाया था, इनकरेक्ट टू करेक्ट लिखवाया था। यदि मान लो आपको इनकरेक्ट एक्स ऑन वाई दिया है या तो इनकरेक्ट वाई ऑन एक्स दिया, आपको करेक्ट करना है तो एक ही तरीका है दोस्तों इसका फॉर्मूला, करेक्ट बी एक्स ऑन वाई, आप रेसिप्रोकल कर दो इनकरेक्ट वाले इनकरेक्ट वाई ऑन एक्स का। दोस्तों जब भी आप इनकरेक्ट वाले का रेसिप्रोकल करते हो तो y ऑन x का रेसिप्रोकल इनकरेक्ट वाले का करेक्ट x ऑन y दे देगा, और x ऑन y इनकरेक्ट वाले का रेसिप्रोकल करेक्ट b y ऑन x। आप कोई भी एक लिख सकते हो पर मैं दोनों लिखता हूं। करेक्ट y ऑन x निकालना है तो आप 1 अपॉन रेसिप्रोकल कर दो गाइस इनकरेक्ट b x ऑन y का। दोस्तों क्या ये पॉइंट रिवाइज हो गया? गाइस इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को भी मैंने आपको रिवाइज करवाया है, एक एक चीज मैंने लिखी है, जो थ्योरी है प्रैक्टिकल है, सब कुछ आप रिवाइज कर रहे हो, सब कुछ आप रिवाइज कर रहे हो। गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? दोस्तों आइए, सर यदि हमें रेग्रेशन लाइन पता करना है तो हम कैसे करेंगे? 3 स्टेप लिखवाए थे गाइस, किसी एक को अज्यूम कर लो गाइस, अज्यूम एनीवन एज एक्स ऑन वाई, अदर एज वाई ऑन एक्स। इसके बाद कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, वहां से निकाल लो आप b y ऑन x b x ऑन y, उससे मिल जाएगा आपको r। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लिया, r ये निकाल लिया। इसके बाद आप निकाल लो r ये फॉर्मूला लगा करके। यदि आपका r का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में आ गया तो आपका अजम्पशन राइट है, वरना उल्टा कर दो। आपका अजम्पशन है करेक्ट, वरना उल्टा कर दो। गाइस क्या ये पॉइंट रिवाइज हो गया? समझागा कैसे लिखोगे आप बार बार? अब इसके नीचे मैंने क्वेश्चन दिया है, इस पर मैंने एक बड़ा क्वेश्चन डाला है। जब भी ये रिवाइज करोगे 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट रिवाइज करना, मतलब क्वेश्चन के अपने 50% क्वेश्चन को रिवाइज करना। गाइस चलिए अब सुनिए दोस्तों, मैंने सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा दिए, मैंने आपको आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए। ये क्वेश्चंस आप लोग करके देख सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक और कंसेप्ट हैंडबुक के हैं। जब आप इनको करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा मोटे मैंने कहा ना, मैं टीचर हूँ, बार बार आपको पढ़ाने घुस जाऊंगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस करने बुलाया हूँ यहाँ पे। गाइस क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ?
मुझे बताएं। आइए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट बनाया है, हाउ टू थिंक, हाउ यू शुड थिंक अबाउट, सी हाउ व्हाट यू शुड थिंक व्हेन यू सी द फॉलोइंग इनपुट। जब भी आपको ये दिखेगा, मुझे बताओ इसको देख के किसकी याद आना चाहिए आपको, इसको देख के आपको किसकी याद आना चाहिए, मुझे बताओ। इसको देख के, अरे गधो, मीन की याद आएगी क्या इसको देख के? तेजस, अरे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इसको डिवाइड बाय n कर देंगे अमन सर, तो कोवेरिएंस आ जाएगा। सर इसको देख के हमें याद आती है किसकी? कोवेरिएंस की। सर कैसे? डिवाइड बाय n करके। इसको देख के मुझे बताओ, इसको देख के और इसको देख के किसकी याद आना चाहिए? किसकी याद आना चाहिए इसको देख के? यदि ये किसी क्वेश्चन में इनपुट है, सर दिमाग नहीं चल रहा, अरे यार इसको देख के तुम्हें कुछ क्लिक करेगा नहीं तो दिमाग कैसे चलेगा? इसको देख के किसकी याद आना चाहिए? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन सर, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। अब सर इसको डिवाइड बाय n करके अंडर रूट मार दो, सिग्मा x आ गया। सर इसको डिवाइड बाय n करके अंडर रूट मार दो, सिग्मा y आ गया। अरे सिग्मा x और सिग्मा y आ गया, कोवेरिएंस आ गया। तो इससे क्या आ गया आपका? इससे आपका आ गया r, इससे आपका आ गया b। जो निकालना है निकालो, जो मांगेगा हम निकाल लेना। सर इससे हमको क्लिक करेगा सिग्मा x, इसको देख के याद आएगी सिग्मा y की। दोस्तों यदि रेग्रेशन लाइन दी हुई है, सुनना, ये रेग्रेशन लाइन दी हुई है, मैंने कह दिया कि मान लेते हैं, मैंने कह दिया ये है x ऑन y, इसको देख करके आपको क्या पता चल सकता है? इसको देख के क्या पता चल सकता है बताओ, सोचो। लाइन का होना मतलब किसका होना? रेग्रेशन लाइन का होना। सर बहुत बढ़िया। सर यदि रेग्रेशन लाइन का होना, होना मतलब बी एक्स ऑन वाई का होना। यदि दो रेग्रेशन लाइन दी तो एक बी एक्स ऑन वाई भी दे दिया और बी वाई ऑन एक्स भी निकल गया। दोस्तों यदि ये दोनों का होना, मुझे बताइए अगला बॉक्स, ये दोनों का होना मतलब किसका होना? यदि ये दोनों, सर कैसे कैसे कैसे? अरे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दे। कैसे? सर यदि आप कह रहे हो एक्स ऑन वाई है, तो एक्स ऑन वाई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। लिख दो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक्स को रखो एक तरफ, -5 -3y, x इज इक्वल टू -5/2 -3/2y। दोस्तों ये रहा आपका, कंपेयर करो, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो आपका ये रहा b x ऑन y 3 -3/2। आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंपेयर करो और जो जो भी आपका b है वो आपका b बन जाएगा। दोस्तों मैं इस पे मैं घुस नहीं रहा हूं, मैं उसमें घुस गया तो पढ़ाने घुस जाऊंगा मैं। मेरा मोटिव आपको फॉर्मूला रिवाइज कराने का आज, ठीक है सर। और इन दोनों का होना मतलब r का होना। बात खत्म। दोस्तों आप वादा करो इन फॉर्मूले को आप रिवाइज करोगे, वादा करो आप इन फॉर्मूलों को रिवाइज करोगे, सॉरी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं गाइस। हियर वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ ऑल द फॉर्मूला ऑफ द रेग्रेशन एनालिसिस। क्या एक दिन पहले एग्जाम के अब 10 मिनट के अंदर चैप्टर रिवाइज कर लोगे? मैं पढ़ा के समझा के दिमाग में बैठा चुका, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं समझाने से। क्या करूं, मेरा एटीट्यूड है पढ़ाने वाला। कॉमन प्रॉपर्टी रिवाइज कर ले, 5 मिनट लगेगा। माफी चाहता हूं ज्यादा पढ़ा दिया। गाइस कॉमन प्रॉपर्टी रिवाइज करा दूं? गाइस या तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने एमओसीटी कर लेते, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट कर लगेगा, कर ले क्या? 10 मिनट लगेगा, कर ले रिवाइज। कॉमन प्रॉपर्टी रह जाएगा, कुछ और पढ़ेंगे ना। जब भी 1 घंटा दोगे कुछ नया पढ़ाऊंगा, क्या रिपीट करेंगे? आ जाओ सर। अब मैं कॉमन प्रॉपर्टी होती क्या है मैं वो नहीं बता रहा, सुनो गाइस। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब वो ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन और स्केल वाली प्रॉपर्टी। एमओसीटी, एमओडी, को रिलेशन और रेग्रेशन, ये 4 चैप्टर पे लगती है। सुनना, किसको ओरिजिन से फर्क पड़ता है किसको फर्क नहीं पड़ता वाली बात है। सुनना, करते हैं गाइस, इट विल जस्ट टेक 10 मिनट्स अलोंग विद द क्वेश्चन करेंगे, अलोंग विद द क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। बिना क्वेश्चन के इसका कोई रोल नहीं है। सुनिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट हैंडबुक के भी टुकड़े करके मैंने आपको चार्ट्स बना के दिए हैं। हाँ बस बस कर रहा हूं, खत्म कर दो, बस बस कर रहा हूं। सुनना दोस्तों, यूनिवेरिएंट डेटा, सुनना दोस्तों, यूनिवेरिएंट डेटा, जब भी हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं गाइस उसको कहते हैं यूनिवेरिएंट डेटा। हमारा एमओसीटी और एमओडी सिंगल वेरिएंट की बात करता है, और बाई वेरिएंट डेटा पर हमारे चैप्टर है को रिलेशन और रेग्रेशन एनालिसिस, जहां पे 2 वेरिएबल्स की बात होती है। सुनना गाइस, व्हेनेवर वी चेंज द ओरिजिन और स्केल,
सिंस देयर इज ओनली वन वेरिएबल, तो जो x है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल वेरिएबल, इसको चेंज करके हम रिफ्लेक्ट करते हैं y से। कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? y से। और सिंस यहाँ पे दो वेरिएबल है गाइस, सिंस दो वेरिएबल है, जो हमने x को चेंज किया उसको रिफ्लेक्ट करते हैं u से, और y में जो चेंजेस किया उसको रिफ्लेक्ट करते हैं हम v से। गाइस समझिए, इसलिए यहाँ पे दो इक्वेशन आती है और यहाँ पे एक इक्वेशन आती है, क्योंकि दोस्तों एमओसीटी और एमओडी एक सिंगल वेरिएबल की बात करता है। तो जो x एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उसको चेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं y से, और यहाँ पे x को चेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं u से, और y को चेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं v से। इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू गाइस, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। समझिए, आपने ये जो x है ओरिजिनल, जो भी आपने इसमें मल्टीप्लाई किया इसको हम कहते हैं स्केल, और आपने इसमें जो भी एडलेस किया उसको हम कहते हैं ओरिजिन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होंगे, एक जो आपने x में चेंजेस किया जिसको आपने रिप्रेजेंट किया u से वो, और दूसरा जो आपने y में चेंजेस किया जिसको आपने रिप्रेजेंट किया v से वो। तो यहाँ पे दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होंगे, एक u इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दूसरा v इज इक्वल टू गाइस c प्लस डी वाई। सुनिए अगेन दोस्तों, यहाँ पे ये रहा ओरिजिन, सॉरी ये रहा स्केल, ये रहा ओरिजिन, यहाँ पे y में आपने चेंजेस किए, ये रहा स्केल और ये रहा ओरिजिन। समझिए, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, इस प्रॉपर्टी को यहां मर्ज करते हैं। भाई जब तू एमओसीटी एमओडी की बात कर रहा है तो बस यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक ही वेरिएबल है x, और x के चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं y से, और यहाँ पे x के चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं u से, कोरिलेशन और रिग्रेशन में y के चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं हम v से। सुनना सर, ओरिजिन और स्केल दोनों से फर्क पड़ता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को, दोनों से फर्क पड़ता है, लेकिन एमओडी में ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है, वो भी मॉड्यूलस लेकर के। इसलिए यहां पे फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, y का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स x का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन यहां पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मेजर को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता गाइस, y का मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू गाइस मॉड ऑफ b into x का मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पे गाइस दिस कैन बी रेंज, दिस कैन बी क्वार्टाइल डेविएशन, दिस कैन बी गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन, बट यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी आपकी वेरिएंस के लिए नहीं होती। वेरिएंस इज नॉट द पार्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वेरिएंस इज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये प्रॉपर्टी मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए है, ये आपकी वेरिएंस के लिए नहीं है। इस पे क्वेश्चन आया है, आ चुका है, आपकी रिक्वेस्ट है प्लीज कॉन्सेप्ट हैंडबुक में क्वेश्चन है रिवाइज करना। सर सुनिए, लेकिन दोस्तों अब बात करें को रिलेशन और रिग्रेशन। को रिलेशन को ना तो इसको ओरिजिन से फर्क पड़ता है, ना तो इसको स्केल से फर्क पड़ता है। गाइस इसको फर्क पड़ता है जस्ट फ्रॉम साइन ऑफ मल्टीप्लायर, साइन ऑफ मल्टीप्लायर, जो साइन ऑफ स्केल भी कहता हूं इसको। दोस्तों इसको ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है। और यहां पे दोस्तों हमने यहां फॉर्मूला बनाया था, सुनिएगा गाइस, बी यू वी इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई, जो था वो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, साइन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय गाइस साइन ऑफ डी। अब आप सभी को पता है बी और डी का मतलब मैंने बता दिया गाइस, ये देखिए गाइस साइन, इसका सिर्फ साइन लीजिए, एक्स का साइन लीजिए, कोएफिशिएंट साइन ऑफ बी और साइन ऑफ डी, साइन ऑफ बी और साइन ऑफ डी, ना वो ओरिजिन से फर्क पड़ता ना स्केल से। और दोस्तों यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा था गाइस, बी uv इज इक्वल टू गाइस बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लायर ऑफ एक्स डिवाइड बाय मल्टीप्लायर ऑफ वाई, मल्टीप्लायर को ही हम कहते हैं स्केल, और इसको फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ स्केल से। गाइस बी वी ऑन यू, गाइस बी वी ऑन यू, बी वाई ऑन एक्स दिया रहेगा आपको गाइस, मल्टीप्लायर ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर ऑफ एक्स, बात खत्म। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चंस पे आ जाएं गाइस, क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैंने सारी कॉमन प्रॉपर्टी आपको एक ही जगह पे लिखवा दी। अब देखिएगा, रिलेशन देके रखा हुआ है आपको 2x प्लस 3y गाइस, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ x गाइस, सॉरी, एंड इज द मीन ऑफ x इज टू व्हाट इज मीन ऑफ y। सुनिए गाइस, x का मीन देके रखा हुआ है 2, व्हाट इज y मीन? मुझे पहले ये बता दो, जो मीन है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन का? ये सिंगल वेरिएबल की बात करेगा, सिंगल इक्वेशन देगा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। y को करो एक तरफ, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 3 अपॉन 3।
सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना क्यों जरूरी है? ताकि हम देख पाए एक्चुअली में हमने एक्स में कितना ओरिजिन चेंज किया और कितना स्केल चेंज किया। सर ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, इसको ओरिजिन से भी फर्क पड़ेगा, इसको स्केल से भी फर्क पड़ेगा। सो वाई मेजर ऑफ सेंटर, वाई रेंज क्या मांगा है, वाई मीन 10/3 ए माइनस बी एक्स, एक्स कितना है दोस्तों मेरा 2, कितना हो गया आपका ये गाइस, ये हो गया 10/3 माइनस 4/3, गाइस ऊपर आ जाएगा 6/3, जो भी आएगा, कुछ हो सकता है गलती हो जाए फास्ट में, तो ये भी हो जाएगा आपका 2। गाइस मुझे बताएं क्या ये पॉइंट क्लियर है? गाइस इज दिस पॉइंट क्लियर? लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक और चीज पूछी है आपसे, इफ द रेंज ऑफ एक्स, गाइस इफ द रेंज ऑफ एक्स इज 15, व्हाट इज रेंज ऑफ वाई? अब बच्चे बच्चे को पता, मैं यहीं पे मिटा के कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए, अब बच्चे बच्चे को पता है कि जो रेंज है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मेजर है, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मेजर को यहाँ पे ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है, वो भी कैसा, पॉजिटिव साइन के साथ। गाइस सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस, सर ये रहा स्केल, y रेंज इज इक्वल टू गाइस मॉड ऑफ b 2/3 हो जाएगा, नेगेटिव रहा तो भी पॉजिटिव लेना, इनटू गाइस रेंज ऑफ x, x का रेंज कितना देके रखा है, x का रेंज देके रखा है 15, कितना होगा गाइस 3 5 जा 15 10, आंसर इज गाइस 10। क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? क्या ये पॉइंट क्लियर है? समरी रिवाइज हो गई आपकी, एमओसीटी का मेजर और एमओडी की कॉमन प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई, प्रैक्टिस हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, ओरिजिन स्केल दोनों का इंपैक्ट ले लो, और दोस्तों यदि मान लो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मेजर है तो सिर्फ और सिर्फ स्केल का इंपैक्ट लेना, ओरिजिन को छोड़ देना। सर अब बात करते हैं को रिलेशन की, सुनिएगा गाइस, अब यहां पे जब भी को रिलेशन और रेग्रेशन की बात होगी, दो इक्वेशन इसीलिए आएगी क्योंकि बाई वेरिएंट डेटा है, बाई वेरिएंट चैप्टर है, ठीक है गाइस। यू क्या है देखो सर, u प्लस 5x इज इक्वल टू 6, दूसरा 3y माइनस 7v इज इक्वल टू 20। गाइस कह रहा है इफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r एक्स वाई है मेरा 0.58, तो r uv कितना हो जाएगा? बच्चे बच्चे को पता है कि r uv गाइस ओरिजिन और स्केल दोनों से फर्क नहीं पड़ता, पर साइन से फर्क पड़ता है। सर ये अभी भी 0.58 ही रहेगा, लेकिन मुझे बस साइन से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन में कन्वर्ट करने के पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? बाई वेरिएंट का, ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कहां गया यार, हाँ सर यू को करो एक तरफ, वी को करो एक तरफ, मैंने यहाँ पे यू को किया एक तरफ 6 माइनस 5x, यहाँ में मैंने v को किया एक तरफ 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 7v, तो v हो गया मेरा 3/7y माइनस 20/7। गाइस यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x का साइन है नेगेटिव, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y का साइन है पॉजिटिव, सो गाइस हियर आई विल टेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस 0.58। सर तो ना तो इसको ओरिजिन से फर्क पड़ा, ना तो इसको स्केल से फर्क पड़ा। गाइस ये देखिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, गाइस वी जस्ट हैव टू कंसीडर द साइन ऑफ b साइन ऑफ d। यहाँ पे और अच्छा लिखूं गाइस, जस्ट टेक द साइन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ y, और जल्दी क्लिक करेगा। साइन ऑफ x कितना यहाँ पे माइनस, साइन ऑफ y क्या यहाँ पे प्लस, गाइस 0.58 r एक्स वाई मल्टीप्लाई साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, का बात खत्म 0.58। गाइस क्या ये पॉइंट रिवाइज हो गया दोस्तों? क्या ये क्वेश्चन और पॉइंट रिवाइज हो गया? आगे बढ़ जाऊं, इज दिस पॉइंट क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। आइए रेग्रेशन, सर u और v में रिश्ता दिया हुआ है, और यहाँ पे u और v ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, आपको दे के रखा है कोई रेग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x b, गाइस b y ऑन x दे के रखा हुआ है आपको कितना 2.4, आपको निकालना है व्हाट इज b v ऑन u। सर b y ऑन x मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर ऑफ y डिवाइड बाय मल्टीप्लायर ऑफ x 2.4। गाइस व्हाट इज मल्टीप्लायर ऑफ y? सर y का मल्टीप्लायर है -3 डिवाइड मल्टीप्लायर ऑफ x, x का मल्टीप्लायर है 2। अमन सर सॉल्व दिस, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 -3.6 -3.6। गाइस हियर वी हैव द आंसर -3.6, वी आर डन विद दिस। दोस्तों यहां पर मैंने आपको पूरी की पूरी कॉमन प्रॉपर्टी, सारे के सारे फॉर्मूले, प्रॉपर लिंकेज बना करके मैंने आपको चारों के चारों चैप्टर रिवाइज करा दिए। गाइस वी हैव सक्सेसफुली रिवाइज्ड एमओसीटी, we have successfully revised MOD, guys we have successfully revised correlation, and we have successfully revised regression along with the linkage,
क्या यहाँ पे किसके बारे में सोचना, ये समरी भी रिवाइज करी हमने यहाँ पे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप जब भी रिवाइज करोगे जरूर करना। इसके साथ साथ मैंने कॉमन प्रॉपर्टी भी आपको रिवाइज करवा दी। गाइस हियर वी आर डन विद द क्विकेस्ट एंड फास्टेस्ट रिवीजन। ये शीट के 5 प्रिंट आउट निकाल लो, भर लो 5 बार, बात खत्म। क्या मजाल कभी रिवीजन करने की जरूरत पड़ जाए। सर चलिए मिलते हैं दोस्तों। मैं जानता हूं आपका सेकंड पेज कौन सा पेज, जिसको भी लिखना है लिख लो। ये लो, ये वाला पेज का बात कर रहे हो ना आप, सेकंड पेज ये लो। चलिए आयुष मैं इसको YouTube पे डाल दूंगा रिवीजन को, ठीक है। आपको जब भी रेफर करना कर लेना। और YouTube में जितने भी बच्चे इसको रेफर कर रहे हैं, इसके जो नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये तो AK सीधा मैथ्स लर्निंग ऐप के डाउनलोड सेक्शन में जाकर के शीट हमेशा अवेलेबल रहेगी अपडेटेड वाली, क्योंकि टेलीग्राम में पुरानी चलती रहती है, दिमाग खराब हो जाता है। जो भी अपडेटेड नोट्स होते हैं कभी भी चेंज करूंगा तो AK सीधा मैथ्स लर्निंग ऐप जो हमारा ऐप है दोस्तों, उसके नोट्स एंड DPP सेक्शन में अपडेटेड नोट्स मिलते हैं। वहां पे यदि कोई नोट्स चेंज हुए तो वहां डिलीट होकर के नए नोट्स अपडेट हो जाते हैं गाइस। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर गाइस। उम्मीद करता हूँ प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करा दो। अरे कुछ तो कर लो खुद से मेरे भाई, कुछ तो कर लो। मैं कब कराऊं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस? एक तरफ कहते हो सर PYQ करा दो, सर DPP करा दो, फिर एक तरफ कहते हो रिवीजन करा दो। कुछ खुद करो तब तो मैं कुछ नया कराऊं। संपदा कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। ठीक है चलो बाय 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 बाय, टेक केयर, टेक केयर।